दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश सिंगोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। दुनिया जानती है कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के दो अब्बू हैं, एक चाइना और दूसरा अमेरिका। सॉरी गलत बोल गया। पहला अमेरिका और दूसरे अब्बू चाइना। अभी दूसरे अब्बू अर्थात शी जिनपिंग ने हाल के कुछ घटनाओं को लेकर अभी तमाचा जड़ा ही था और पाकिस्तानी नेता के एक गाल अभी सूजी ही थी कि अमेरिका बहादुर ने दूसरे गाल पर भी तमाचा कस के जड़ दिया। अब भाई शहबाज शरीफ जी का मुंह फूल कर कुप्पा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर बेचैन है। मामला क्या है? मामला ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जाते जाते पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से उस पर सैंक्शन लगा दिया है और इस सैंक्शन में पाकिस्तान सरकार की जो यह पूरी परमाणु सब कार्यभार को संचालित करती है, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो है NDC, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ये है। इसके साथ ही 3 और कंपनियां हैं, उन पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है। उन कंपनियों के नाम है, कराची की तीनों कंपनियां हैं, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और ऑक्साइड इंटरप्राइजेस। ये 3 कंपनियां हैं जो कराची में हैं, जो या तो NDC को के साथ मिलकर काम करती है या किसी न किसी बहाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर काम करती है, उनको सहयोग देती है। अमेरिका के बल पर जो पाकिस्तान खुद को दक्षिण एशिया का एक परमाणु महाशक्ति के रूप में देखता था, अमेरिका के आज के रुख से वह न केवल बौखलाया है बल्कि उसकी सामरिक योजनाएं सब धरी की धरी रह गई है, उसकी अकड़ ढीली पड़ गई है। आज पाकिस्तानी मीडिया में चीख पुकार है। कहा जाता है, वहाँ के विशेषज्ञ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो टीवी पर दहाड़ मार रहे हैं और कहते हैं कि भारत 7,000 किलोमीटर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है वह परीक्षण करता है, उस पर कोई रोक नहीं लगती और हमारा तो केवल 2800 किलोमीटर की शाहीन है, उस पर रोक लगाई जा रही है। मामला है कि शक्ति उसी को सौंपती है जो उसकी योग्य होता है। तो पाकिस्तानी ये अपने आप को अपना हमेशा ही पजामा छोटा रखते हैं और पैर बाहर रखते हैं। तो या तो पजामा बड़ा कर लो या पैर छोटा कर लो, और अमेरिका ने वही काम किया है, इनको इनकी औकात दिखाई है। अब इन सैंक्शन की वजह से NDC की संपत्तियां अगर अमेरिका में है तो जब्त की जा सकती है। इन कंपनियों के साथ कोई अमेरिकी कंपनी कोई कारोबार नहीं करेगी, या ये कंपनियां किसी अमेरिकी कंपनी या अमेरिकी कंपनी के सहयोगी कंपनी के साथ कोई कारोबार नहीं कर पाएंगे।
पहले से ही बदहाल स्थिति हो चली है। ऐसे में यह सैंक्शन पाकिस्तान के लिए एक दूसरा आघात है। इस सैंक्शन के प्रभाव से पाकिस्तान की जो पहले से टूटी हुई कमर है वह और लचर हो जाएगी। अमेरिका ने साफ तौर पर एक तरह से कहा है कि इस प्रतिबंध की वजह से जितनी भी अमेरिकी कंपनियां हैं, इन तीनों कंपनी के साथ या फिर एनडीसी जो पाकिस्तान सरकार की संगठन है, इसके साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दो टूक कहा है, पाकिस्तान का सीधे एनडीसी लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए जिम्मेदार है, जिनमें परमाणु सक्षम शाहीन मिसाइलों की पूरी सीरीज तक शामिल है। ये मिसाइलें न केवल पाकिस्तान की ताकत का प्रतीक मानी जाती थी, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक खौफनाक संदेश भेजती थी। 1998 में पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न बना था, लेकिन उसके बाद से वह लगातार अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाते गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ही इमरान सरकार में एक मंत्री थे शेख राशिद, वह पापाव भर के परमाणु बम की बात किया करते थे। तो इस तरह परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान इतने सतही स्तर पर बातें करता है, जिसका संदेश उसके लिए ही आज आफत बना हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो पाकिस्तान अपने जो भी हथियार डेवलप करता है, सैन्य जरूरतों को पूरा करता है, सेना को इक्विप्ड करता है या सैन्य क्षमता को बढ़ाता है, तो वह यही ढिढोर पीटता है कि वह भारत के से मुकाबले के लिए करता है, क्योंकि उसे खतरा भारत से है। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान का एक भी, पूरी दुनिया में एक भी मित्र देश कहने लायक नहीं है। जिस मित्र देश चीन की बात वो कहता था कि समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी उसकी दोस्ती है, वह दोस्ती भी आज खटाई में पड़ गई है। एक समय था जब कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक सहयोगी हुआ करता था। जब वह दौर बीता, तब एक बार फिर पाकिस्तान की उपयोगिता अमेरिका के लिए खत्म हो गई, लेकिन वह अरसा बड़ा छोटा था। फिर उसके बाद अफगान तालिबान को लेकर इस पूरे प्रकरण ने फिर पाकिस्तान के औचित्य को बढ़ा दिया, जिसके बारे में पाकिस्तानी बड़े गर्व से कहते थे कि हमारी जियो लोकेशन ऐसी है, जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हमारे बगैर दुनिया का शक्ति संतुलन ही नहीं संतुलित हो पाएगा, वो चलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान का मामला एक करवट लिया और तालिबान वहाँ उनके हवाले अफगानिस्तान हुआ और अमेरिका वहाँ से जब गया, तो फिर इस खित्ते में पाकिस्तान की उपयोगिता खत्म होती चली गई। लेकिन पाकिस्तान की उपयोगिता खत्म होना और उसे एक तरह से आइसोलेटेड करने में भारत की डिप्लोमेसी का भी कम योगदान नहीं है। भारत ने पिछले 10 वर्षों में अपनी डिप्लोमेसी से दुनिया में एक अवांछित तत्व की तरह पाकिस्तान को न केवल प्रेजेंट किया, बल्कि उसे साबित भी किया है। पूरी दुनिया में इस्लामी आतंकवाद, इस्लामी कट्टरतावाद का आतंक फैला हुआ है और इन सब की जड़ें कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़ी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आतंक का एपिसेंटर पाकिस्तान है।
अमेरिका को खतरा ये है कि पाकिस्तान अगर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्नत कर लेता है, उसके पास लंबी दूरी तक मारक क्षमता आ जाती है, तो ऐसे में अगर इजराइल तक वह पहुंच जाता है तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन गड़बड़ा जाएगा। इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जो परमाणु शक्ति संपन्न है। ऐसे में यह कहना कि पाकिस्तान केवल भारत के लिए ही डिटरेंट बनाए हुए रखने के लिए यह क्षमता विकसित कर रहा है, यह किसी को हजम नहीं होता। आज जबकि स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति बदहाल है, ऐसे में यह खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता जो है उस पर उसका वह गलत फायदा न उठाए, किसी अन्य मुल्कों को वह स्मगल न करते। ऐसी स्थितियों के मद्देनजर अमेरिका का चिंतित होना स्वाभाविक है। यह संकट ऐसे समय में आया है जब बाइडेन प्रशासन की रुखसती का समय करीब आ गया है, लेकिन कल्पना की जा सकती है, सहज ही ये कल्पना की जा सकती है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद और स्थितियां कैसे करवट लेंगी। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अमेरिका की इस कार्रवाई से तिलमिला उठा है। उसका यह कहना है कि अमेरिका का यह कदम न केवल पक्षपातपूर्ण है बल्कि दुर्भाग्यजनक भी है, क्षेत्रीय स्थिरता की संतुलन को नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल पाकिस्तान की इस प्रतिक्रिया में उसकी बौखलाहट साफ झलकती है। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वह पाकिस्तान की रक्षा और मिसाइल क्षमताओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसे अभी हम लोगों ने जो चर्चा की कि मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को पाकिस्तान के इस परमाणु क्षमता से खतरा पैदा हो सकता है। यह प्रतिबंध सिर्फ पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि उसकी यह सैंक्शन केवल एक प्रोग्राम विशेष पर नहीं, बल्कि यह एक तरह से ऐसा कहा जाए तो उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय साख है उस पर भी एक ठप्पा लग गया है दाग का। इसके पहले भी FATF की लिस्ट में पाकिस्तान कई बार रहा है, ग्रे लिस्ट में रहा है। फिर उसकी शर्तों को मानते हुए उसमें कुछ कार्रवाइयाँ की, लेकिन वो कार्रवाइयाँ भले ही आंखों में धूल झोंकने लायक ही हो, लेकिन कार्रवाई की और उससे वो जैसे तैसे बाहर निकला। आज भी अजहर मसूद, जिसे 20-21 साल के बाद उसे सार्वजनिक जगहों पर देखा गया, हाफिज सईद जो हाउस अरेस्ट है, वह हाउस अरेस्ट कहने के लिए है, लेकिन ऐसे नगीनों को पाकिस्तान को पालने में कोई हिचक नहीं है। और उसके बाद अगर इस तरह के सैंक्शन लगते हैं तो हाय तौबा मचाना और विक्टिम कार्ड खेलना उसकी एक फितरत बन गई है। अभी हाल ही में जब हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश और भारत के संबंधों में जो दूरियां बनी, जो एक कटुता आई, उसके बाद उसमें पाकिस्तान ने अपना अवसर देखा और बांग्लादेश के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या दुनिया इतनी अंधी है जो दुनिया को यह दिखता नहीं है? इसके अलावा ऐसा भी कहा जा सकता है
कि भारत की डिप्लोमेसी आंख पर पट्टी बांध कर नहीं होती और अमेरिका का यह कार्रवाई कोई अनायास नहीं हुआ है। इसके पीछे भारत की डिप्लोमेटिक पहल भी हो सकती है। हालांकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, न ही इसकी कोई मीडिया में कोई खबर है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी खबरें अंदर खाने में ही होती है और यह सार्वजनिक नहीं होती। पाकिस्तान का हर इंडिकेटर जो है वह नीचे की ओर जाते हुए दिखता है। उसमें अगर यह परमाणु क्षमता का इंडिकेटर भी अगर नीचे जा रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और यह प्रतिबंध पाकिस्तान के लिए एक ऐसा झटका है जिससे उबर पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि निर्लज, बेहया और थेथर जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि उस पर कुछ भी कर लो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। शायद यह कहावत पाकिस्तान पर ठीक बैठती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अमेरिका के द्वारा लगाए गए सैंक्शन पर आपका क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।